Good morning 12th class. Welcome to our YouTube channel. In previous videos I taught you about the principle of management. Let's continue the topic. Today's principle is order. According to this principle of order, a right person should be placed at right job and a right thing should be placed at the right place. ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रिंसिपल जो है वो क्या होना चाहिए कि एक फॉर्म के अंदर जो राइट पर्सन है दैट शुड बी प्लेस्ड, उसे आपको प्लेस करना चाहिए एक राइट जॉब पे, एंड राइट थिंग जो सही चीज़ है उसको रखना चाहिए कहाँ पे, राइट प्लेस पे. मीन्स अकॉर्डिंग टू फेल एवरी एंटरप्राइजेज शुड हैव टू डिफरेंट ऑर्डर. ये कह रहे हैं कि हर एक एंटरप्राइज के दो डिफरेंट ऑर्डर होते हैं. एक होता है मटीरियल ऑर्डर एंड द सेकेंड वन इज सोशल ऑर्डर. ओके, मटीरियल ऑर्डर होता है वो होता है दैट इज़ फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर होता है फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज. Keeping the physical resources in order means that a proper place for everything and everything in its right place. ये कह रहा है कि फिजिकल अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात करें, यानी कि अगर हम फिजिकल सोर्सेज की बात करें, तो हर एक सामान का यानी कि हर एक टूल का, हर एक मशीन का एक प्रॉपर प्लेस होता है और हमें हर उस चीज़ को उसके प्रॉपर प्लेस पे ही कीप करके रखना चाहिए. कीप करना चाहिए मतलब कि उसे वहीं पे ही एस्टेब्लिश करना चाहिए. सिमिलरली human resources in order to means a place everyone in his appointed place. ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो हर एक पर्सन के लिए अपनी एक अलग जॉब होती है, अपना एक अलग प्लेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन एबिलिटी इंटरेस्ट हमें उसे उसी जॉब पे क्या होना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए. तो ऑर्डर प्रिंसिपल सिर्फ यही कहता है दैट फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज दैट दे मस्ट बी in order, or you can say they must be at the right place at the right job. What are the positive effect of this principle? Complete utilization of material and human resources. अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप उन्हें सही ऑर्डर में अरेंज कर पाते हैं, then definitely जो यूटिलाइजेशन है मटेरियल का और ह्यूमन रिसोर्सेज का दैट कैन बी इंक्रीज, और आप कह सकते हो पूरी तरह से या प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं. सेकेंड, नो लॉस ऑफ टाइम इन ट्रैकिंग द रिसोर्सेज इन नीड ऑफ टाइम. दूसरा, अगर आपको पता है, इफ़ यू क्लियरली नो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. यू कैन गेट द थिंग ऑन प्रॉपर टाइम वेन एवर यू नीड दैट. थर्ड इज़ बेटर डिसिप्लिन. ऑब्वियस है, व्हेन एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर देन यू कैन क्रिएट डिसिप्लिन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. वट आर द वॉलेटिंग इफेक्ट? ऑब्वियस है, जब आप इसे नहीं करेंगे तो मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाएंगे. इंक्रीज़ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएंगे, एंड डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएट होगा. नाउ कम टू नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज़ इक्विटी. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, व्हाट डज इट मीन? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड treat their subordinate as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their work. ये कह रहे हैं कि इक्विटी प्रिंसिपल ये कहता है कि मैनेजर जो है उसे अपने सबॉर्डिनेट को जो है वो फेयरली जज करना चाहिए या फेयरली ट्रीट करना चाहिए, सो दैट एक डेडिकेशन फीलिंग जो होती है, ठीक है, डेडिकेशन के लिए जो मतलब काम के लिए जो डेडिकेशन होती है उस फीलिंग को हम डेवलप कर सकते हैं इफ़ मैनेजर इज़ ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉय वेरी वेल. अगर मैनेजर ये कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल अ लेबर कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ अ डे of goods in a day, another labor who happens to be a relative of the supervisor complete only 8 units, but both get equal remuneration. This violates the principle of equality. The second labor should get less remuneration than the first one. ये कहने की सपोज करो फॉर एग्जांपल दो लेबर है एक फर्म के अंदर, और एक जो लेबर है वो 10 यूनिट बना रहा है और दूसरा जो लेबर है वो सपोज 8 यूनिट ही बना रहा है, लेकिन द सेकेंड वन वॉज सम रिलेटिव और यू कैन से द फेवरेट वन ऑफ द सुपीरियर. तो अगर ऐसा है एंड इफ़ दे आर गेटिंग बोथ इक्वल सैलरी देन इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल, बिकॉज द फर्स्ट वन इज़ डूइंग द हार्डर वर्क बिकॉज ही इज़ कंप्लीटिंग 10 यूनिट, देन डेफिनेटली ही विल गेट बेटर सैलरी देन द सेकेंड वन. बट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इक्वालिटी, या आप कह सकते हैं इक्विटी प्रिंसिपल. एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड. सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं. इंक्रीज इन द सेंस ऑफ डिवोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनकी जो सेंस ऑफ डिवोशन होती है, मतलब जो डेडिकेशन है किसके लिए, फर्म के लिए, दैट शुड बी इंक्रीज्ड. स्किल्ड एम्प्लॉयज़ ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल. जो स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग दैम अ गुड सैलरी और यू आर गिविंग दैम अ फेयर रेमुनरेशन, और या फिर कह सकते हैं इफ़ यू आर
treating them fairly, then definitely they want to improve their skill. Unskilled employee try to achieve some skills, and the employee who don't have the skills, they also try to to achieve some skill because they also want a good salary. Okay, what are the violating effect of this? क्रिएटिंग डिससेटिस्फैक्शन ऑफ स्किल एम्प्लॉय. ऑब्वियसली अगर आप उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं करते तो स्किल वर्कर जो होते हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं. स्किल वर्कर लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो अपना और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम कर सकते हैं, या हो सकता है अपने आप ऑटोमेटिकली उनका. एफिशिएंसी शुड बी डिक्लाइन. स्किल वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन हो जाएगी बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट देयर इज़ नो नीड टू डू हार्ड वर्क, या देयर इज़ नो नीड टू डू द वर्क with a कह सकते हो more dedication, because we are not getting a fair salary for that, या we are not getting a fair judgment for that. Increase the carelessness of the unskilled worker. इससे जो unskilled worker है जिनको पता है कि हम चाहे कम भी काम करेंगे then also we are getting the same salary, so they are not going to do work in a proper way and they can be lenient. Now come to next one, that is stability of personnel. Stability of personnel means there should be a stability of tenure of employees so that the work continue efficiently. ये कह रहे हैं कि stability of personnel का मतलब है that should be tenure of employee, means employees are not quitting the job frequently. Okay, employees जो हैं वो जॉब को frequently नहीं क्या कर रहे हैं, quit कर रहे हैं, यानी कि लंबे टाइम तक अगर वो आपकी फर्म में काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, दिस इज़ गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ़ योर वर्कर्स आर नॉट doing job for a long time in your organization and they are quitting the job again and again, then it is not good for your organization. Why it is not good? Because if you are going to hire a new employee, appoint a new employee, then definitely it will increase your cost, because you have to plan some training program for them, you have to plan a recruitment selection process, and it will be really very costly for the firm. So there must be stability for personnel, means your employee should work with you for a long time as far as possible. पॉजिटिव इफेक्ट क्या आते हैं इसके? इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय. ऑब्वियस है, इफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम देन देयर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी बूस्ट अप. सेकेंड, इंक्रीज इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी की रेपुटेशन जो है उसे आप इंक्रीज कर सकते हैं मार्केट में, बिकॉज पीपल, या आप कह सकते हो एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट क्रिएट्स अ गुडविल फॉर द कंपनी. स्किल्ड वर्कर आर इंक्लाइन टूवर्ड्स द एम्प्लॉय. ये कह रहे हैं कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, कंपनी की तरफ बिल्कुल क्या हो जाता है, इंक्लाइन, मतलब वो चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम टू योर कंपनी एंड दे वॉन्ट टू वर्क हार्डर फॉर योर कंपनी. लेस एक्सपेंस ऑफ ट्रेनिंग. अभी जैसे मैंने बताया